नमस्कार बच्चों, जय हिंद। देखते हैं, ये लाभ हानि का चैप्टर चल रहा है, तो डेली ये 5-5 क्वेश्चन करने हैं। साथ में बीच बीच में टेस्ट भी आते रहेंगे। और ऑनलाइन की क्लास जो है अब फीस केवल 699 हो गई है। इसमें मॉक टेस्ट भी देंगे, मैथ रीजनिंग की फर्स्ट क्लास, साथ में जीके और हिंदी। 1.5 घंटे की क्लास सुबह 9:30 से और शाम 7 बजे से चलती रहती है। तो उसको आप भी मन्नत एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते रहिए क्लासें, और बढ़िया क्लासें होंगी। इसको भी अगर रेगुलर करते हैं तो मैथ में दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, और बहुत जल्दी मैथ स्पेशल का बैच भी हम शुरू करने वाले हैं ऑनलाइन। पढ़ते रहें ऐसे। चलिए, लिखा हुआ है कि एक व्यापारी अपनी चाय पर 4% हानि का दावा करता है। एक व्यापारी है, अपनी चाय पर 4% हानि का दावा करता है, और वह तौलने पर 1 किलो के स्थान पर 840 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। तो उसका प्रॉफिट परसेंट बताना, यानी लाभ परसेंट बताना। 1000 ग्राम देना चाहिए था, कहता है कि 4% हानि हो गई, तो मतलब 40 ग्राम हानि हो गई, तो इसका मतलब 960 ग्राम मिला। अब इस 960 ग्राम में वो 840 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तो इसका मतलब 120 का फायदा उठा रहा है ये। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट जब भी निकालना हो तो ये प्रॉफिट बटे जो ये गलत माप है, ये वाली यहाँ पे लिख देना, गलत माप, और गुणे 100। तो 120 बटे 884 इंटू 100, 12 सत्ते 84, 14 सही 2/7% इसका प्रॉफिट हो गया। ये तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बहुत कम टाइम में। देखिए, क्वेश्चन अगर आता है और आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती। रही स्पीड, अब थोड़ा सा एसएससी चेंज कर रहा है चीज़ों को, तो स्पीड की ज़रूरत है। तो स्पीड तभी बनेगी आपकी जब आपको ये क्वेश्चन बनते रहेंगे। अगर बनते हैं तो स्पीड के लिए आप अपना सेल्फ कुछ ऐसा ट्रिक डेवलप करते चलें साथ में, क्योंकि आपकी खुद की बनाई हुई ट्रिकें ज़्यादा कारगर होंगी। ठीक है, और बहुत जल्दी हम शॉर्ट क्वेश्चन भी लाने वाले हैं, जो एक एक क्वेश्चन एक एक लाइन में कैसे हल करें वो भी सिखाते चलेंगे। चलिए, फिलहाल तो हमें बेसिक सीखना। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये देखिए, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताएं। तो ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं भी आता है तो आप ऐसे लिख लो सीधे, 12 का सीपी, ये क्रय मूल्य, बराबर लिख लें 9 का एसपी। जैसे क्वेश्चन है उसी तरह छाप लें, बस क्या करना, सीपी को इसके बराबर कर दें, इस पी को इस पे, तो सीपी हो गया 9, एसपी हो गया 12। अब आपसे यहाँ से पता चल जाएगा कि भाई प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100 कर देना, तो 3/9 और गुणे 100, 3×9, और ये यहाँ पे 33 सही 1/3%। इसका फायदा जानते हैं कहाँ मिलेगा? इसका फायदा तब मिलता है जब पूछता है कि लाभ या हानि प्रतिशत में से क्या हुआ। तब पता, अभी तो पता चल जाएगा कि भाई लाभ हो रहा है तो कम वाला जो है वो सीपी होगा और ज्यादा वाला एसपी होगा। लेकिन जब लाभ और हानि पूछ लेता है तो थोड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, नोट कर लें, तो बड़े आराम से ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है, देखें, यदि 12 मेजों का क्रय मूल्य 16 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर, ये तो ऐसे लिख लें, 12 का सीपी बराबर 16 का एसपी। इसको इसके बराबर कर दें, इसको इसके बराबर, तो सीपी आपका 16 हो गया और एसपी आपका 12 हो गया। अब यहाँ पे लॉस हो रहा है 4 का, तो लॉस परसेंट आप निकाल देंगे, लॉस बटे सीपी इंटू 100, तो 4/16 गुणे 100 काट देंगे, 4 चौको 16 और ये आ जाएगा 25
% की हानि। तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, जो कहीं दिक्कत नहीं करेंगे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चौथा, ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है कि 12 प्रतियां, एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 बेचने पर 3 के लागत के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर प्रॉफिट हो और प्रति पुस्तक का लागत मूल बताना है, तो प्रति पुस्तक का मूल बताना है। तो कुछ मत करना, टोटल मूल प्रतियों का मूल जो है वो लिख देना। और जब यहाँ पे प्रॉफिट हो तो इसमें से इसको जोड़ के भाग दे देना सीधे। तो 12 + 3 1800 बटे 15, तो ये आ जाएगी भाई 120 रुपये। तो एक किताब हो गई 120 रुपये। लाभ हो तो जोड़ के भाग दे दो, हानि हो तो घटा के भाग दे दो। ठीक है भाई, चलें आगे। नेक्स्ट देखें 5वां नंबर। यह है 17 गेंदों का 720 रुपये में बेचने से 5 गेंदों के बराबर हानि होती है। तो एक गेंद का मूल बताना है। तो एक गेंद का मूल बता दो, तो यहाँ पे लिख देना 720, और हानि हो तो भाई घटा के भाग दे दो ऐसे। तो 720 बटे 12, 12 छंग 72, तो ये आ जाएगा 60 रुपये। तो देख रहे हैं कितना आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। लेकिन अपनी तैयारी के लिए जोरदार तैयारी करनी है, एक रेगुलर टाइम बनाएं, और रेगुलर टाइम बना के बस मेहनत करनी है। कम पढ़ें, अच्छा पढ़ें। अच्छा पढ़ेंगे तो जैसे 5 क्वेश्चन लगाने हैं तो 5 को बढ़िया से लगाओ, एक एक क्वेश्चन को क्लियर करें, तो तैयारी होती जाएगी। ज़्यादा परेशान नहीं होना। मैथ रीजनिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आपको धीमे करना पड़ेगा। आराम से करें, एक एक क्वेश्चन को समझें, विचार करें और फिर आगे बढ़ें। ओके, जय हिंद।